हेलो गाइस, दिस इज सोनी सिंह। आज की क्लास में हम लोग सीटेट के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या इस समय जो सीटेट के फॉर्म फिल हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका सीटेट का पेपर जो है जुलाई में होने वाला है। ठीक, तो सीटेट का पेपर हम किस तरीके से दें। अगर पहली बार देने जा रहे हैं तो हमारे मन में कि हम सीटेट पास कर ले जाएं, ठीक है, और पढ़ाई आपने छोड़ दी हो तो सीटेट पढ़ना या टेट पढ़ना थोड़ा टफ लगता है, तो इसको हम ऐसे किस तरीके से पढ़ें कि सीटेट हमारा एक ही बार में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सीटेट को पास करने के लिए आज हम लोग को कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपका सीटेट जो है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए सीटेट 2023 जैसे कि अभी हमने बताया, अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं। ठीक है, तो आप भी जाके भर दीजिए, भर चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं भरे हैं तो भर दीजिए। ठीक, तो इसका पेपर जो है जुलाई में होगा। ठीक, तो सीटेट पास करने का बेस्ट ट्रिक, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीटेट में क्वेश्चन कितने होते हैं। तो सीटेट में 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सीटेट का जो पेपर होता है उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जो 75 क्वेश्चन मतलब 75 क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल होते हैं और 75 क्वेश्चन जो पैडागॉजिकल होते हैं। मतलब इसमें पैडागॉजी की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, और यही पार्ट हमारे लिए टफ हो जाता है। पैडागॉजी वाला पोर्शन ही कि देखने में कुछ लगेगा, सही कुछ होगा, तो इस पार्ट को सबसे ज्यादा हमें समझना है। ठीक, और बाकी रही बात की किस बुक को पढ़ें और क्या पढ़ें, हम कौन सी किताब पढ़ें या किसका नोट्स पढ़ें, या तो ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले मतलब ट्रिक नंबर 1 की बात करें तो हमें प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितना जो भी पेपर हैं प्रैक्टिस 11 से लेकर के, ठीक है, 11 से लेकर के अभी तक के जो भी जितने सारे पेपर हुए हैं उनकी बुक आती है, आप ले लीजिए और उन सारे पेपर्स का प्रैक्टिस कर डालिए और उन क्वेश्चंस में देखिए कि किस क्वेश्चन का जो आंसर किस तरीके से हिट कर रहा है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ लीजिए, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस पे पेपर डिपेंड करता है। अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिस ही कर डाली तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो के सारे पेपर जो है इनका प्रैक्टिस करने के बाद अब हम क्या करते हैं, ट्रिक नंबर 2 पे आते हैं। ट्रिक नंबर 2 में क्या है, तो देखिए जब पैडागॉजी जब हम करते हैं प्राइमरी, अब आप समझ लीजिए अब प्राइमरी के बच्चे जो होंगे वो कितने छोटे होंगे। ठीक है, तो आप पैडागॉजी जब करेंगे तो आप बच्चों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन होगा बच्चों को ध्यान में रख करके या खुद एक बच्चे के तरीके से सोच के देखिएगा कि किस तरीके से बच्चा फील करता है, फिर उसका आंसर दीजिएगा जो ऑप्शन एक पॉजिटिव तरीके से। मतलब बच्चे को ये समझ लीजिए, बच्चा एक भगवान का रूप होता है, एकदम एज अ गॉड, एकदम बच्चे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, तभी आप क्वेश्चन जो है उस लेवल का क्वेश्चन सही कर पाएंगे, उसका आंसर जो है वो सही दे पाएंगे। ट्रिक नंबर 3 में क्या है, अब अगर आप जल्दबाजी में हैं, आपके पास टाइम नहीं है और आपको क्वेश्चन करना है और बड़े बड़े जो आप सीटेट के क्वेश्चन जब देखेंगे उसका जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत पैडागॉजी होती है इसी तरीके से है कि उसके ऑप्शन जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप चारों ऑप्शन देखेंगे उस क्वेश्चन का, और उस क्वेश्चन में से जो सबसे बड़ा ऑप्शन लगे आपको, और सबसे बड़ा ही नहीं, उसमें यह भी देखना है कि जो ऑप्शन पॉजिटिव सेंस मतलब सकारात्मक सेंस भाव दे रहा हो, बात सकारात्मक ही कर रहा हो, उसको आपको टिक कर देना है। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक, आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक में कुछ वर्ड जो है जिनको आप टैग वर्ड कह सकते हो, इंपॉर्टेंट वर्ड कह सकते हो, जो क्वेश्चन में आते हैं, जो एक पॉजिटिव सेंस देते हैं, एक नेगेटिव। तो आपको जब भी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में अगर इस तरीके के वर्ड मिल जाते हैं तो उस ऑप्शन को आपको देखते ही काट देना। जैसे केवल, माथी, हतोत्साहित, दंड, कठोर, रटना, इस तरीके से वर्ड। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से मतलब कह दिया जाए कि क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑप्शन आ जाए कि केवल लड़का ही कर सकता है या केवल लड़की ही कर सकती है, तो इसमें क्या किया जा रहा है, अंतर मतलब पक्षपात किया जा रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शंस देखते ही काट देना है आपको। ठीक है, जिसमें बच्चे को हतोत्साहित करने की बात कर रहा हो, बच्चे को उत्साह देने के बजाय उसको हतोत्साहित करा जाए तो एक निगेटिव सेंस की बात कर रहा है, जिसको आपको ऑप्शन में देखते ही कट कर देना है। ठीक है,
और बच्चे जानते ही आप बच्चे को खेल खेल में ही समझाना होता है। बच्चों को जितना बच्चों के तरीके से बन के आप समझाएंगे उतना ही समझेंगे। आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते हो, जो कि आप ये प्रावधान नहीं है कि आप बच्चे को दंड दे सकते हो। दंड देने की बात कर रहा हो तो वो भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन जो है वो कट होगा। कठोरता से आप बच्चे के साथ पेश आ सकते हैं, ठीक है। और रटने की प्रणाली, जो मतलब रट के पढ़ाना, इस पे जोर देना, ये आप इस तरीके से वर्ड अगर आपको ऑप्शन में मिल रहे हैं तो आपको फट से उस ऑप्शन को काट ही देना है। दूसरा, क्वेश्चन में अगर आपको जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन प्रोत्साहन की बात कर रहा हो, मतलब कि बच्चे को आप ये इस तरीके से कहना है, एक टीचर कहता है कि हमको पता है कि आप ये कर सकते हो और निश्चित ही आप कर लोगे, हमको पता है, चाहे वो बच्चा फिर आपके इस तरीके से कहने से, आपके प्रोत्साहित करने से, प्रेरित करने से बच्चा कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये वर्ड एक पॉजिटिव वर्ड हो जाता है, टैग हो जाता है कि प्रोत्साहन। तो ये इस तरीके से अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो आपको टिक कर देना है कि ये राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। चर्चा करके, मतलब कोई भी क्वेश्चन रखा गया बच्चों के सामने और फिर उस क्वेश्चन का जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो सब आपस में चर्चा करके कि किस तरीके से ये होगा। और अवसर, हर बच्चे को अवसर, चांस देना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए एक टीचर को बच्चे के साथ में कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो, तुम हटो, दूर हटो, कोई ये कर सकता है इसको, ऐसा किसी के साथ नहीं करना है। हमें हर बच्चे को अवसर देना, ठीक है। ये एक पॉजिटिव वर्ड हो जाता है। कारण का पता लगाना कि कोई बच्चा किसी चीज का आंसर नहीं दे पा रहा है या कुछ हम सिखा रहे हैं वो नहीं सीख पा रहा है, तो उस चीज को समझने की कोशिश करना। पहले मतलब एक टीचर को समझना चाहिए कि किस तरीके से हम मतलब ये लड़का जो बच्चा है वो इस बात को समझ नहीं पा रहा, आखिर रीजन क्या है, तो पहले उस रीजन को जानो फिर उसको सही करो, ठीक है। और फिर जो भी पढ़ाया जाए वो अर्थपूर्ण हो। और बच्चे को पढ़ाना एक खेल खेल के पढ़ाना। आप जानते हैं अगर बच्चों को कोई भी चीज बताया जाए खेल खेल कर, अगर खेल खेल में बताया गया तो कुछ भी याद कर सकते हैं और कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड जिस तरह अगर आपको मिल जाते हैं ऑप्शन में तो आपको टिक कर देना है। ऐसे ये देखते ही चारों ऑप्शन में से अगर इस तरीके से पॉजिटिव वर्ड मिलते हैं तो उनको आप समझ जाइए कि वो राइट आंसर होगा, वो उसका ऑप्शन आप टिक कर देंगे। और इस तरीके से जो वर्ड ये मिलते हैं केवल, मातृ, हतोत्साहित, खंड, तो ये वर्ड आपको क्या करना है, कट कर देना है, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन आपके गलत होंगे। जैसे क्वेश्चन पे आते हैं हम, जैसे इसमें दिया गया है बच्चों को कक्षा में प्रश्न, ठीक है। अब 4 ऑप्शन दिए गए। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। पूछने से रोकना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, डी। पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो आप देखिए, अनुमति नहीं देना चाहिए मतलब आप ये समझ रहे हैं कि वो नहीं कर ही नहीं सकता, तो ये निगेटिव सेंस की बात कर रहा है, तो ये देखते ही ऑप्शन कट हो जाएगा। दूसरा, पूछने से रोकना चाहिए, आप क्यों रोकेंगे किसी को, रोकना, तो ये भी निगेटिव की बात कर रहा है, तो ये भी फट से कट जाएगा। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये वर्ड देख लीजिए, पॉजिटिव टैग की बात कर रहा है, तो ये चलो डी ऑप्शन में देख लेते हैं। पूछने के लिए हतोत्साहित, ये हतोत्साहित वर्ड आ गया, जो कि आप उसके उत्साह को कम कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए कट हो जाएगा। राइट आंसर प्रेरित वर्ड आ गया तो ये ही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जैसे जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक, ठीक है, तो कैसा अध्यापक है, ठीक है। मतलब जो टीचर ये समझता है कि जो लड़के हैं वो लड़कियों से गणित में अच्छे होते हैं, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें पक्षपात कर रहा है ना एक लिंग को लेकर के। मतलब ये ऑप्शन ए नीति परक है, वो ऑप्शन बी लिंग पक्षपात, नंबर सी जो है शिक्षाप्रद है, या डी सही दृष्टिकोण वाला है। तो कैसा टीचर है वो, टीचर इस तरीके से अगर सोचता है तो वो क्या कर रहा है, लिंग पक्षपात कर रहा है ना, तो ये नेगेटिव सेंस की बात कर रहा है। तो इसमें ये क्या कर रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस दिखा रहा है कि लड़का कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती है। तो ये इसमें यही जो है, ये टीचर जो है ये निगेटिव सेंस की बात कर रहा है इस तरीके से, तो यही हो जाएगा कि वो लिंग पक्षपात की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस यही ट्रिक पे आपको ये ट्रिक आपको पेपर में अपनाना है। देखते ही सबसे पहले आपको सारे प्रैक्टिस सेट कर लेने हैं,
ठीक है। सारे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को देखिए और उनको करने की समझने की कोशिश करिएगा। और दूसरा ट्रिक, बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तीसरी चीज, अगर जल्दबाजी में है, आपको जल्दी जल्दी में ऑप्शन जो भी बड़ा लगे और जो पॉजिटिव सेंस दे रहा हो उस पर टिक करें, वो आपका राइट हो सकता है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंस देना है, प्रैक्टिस सेट ज्यादा करना है। और इसमें में से ये वर्ड अगर आपको नेगेटिव वाले मिलते हैं तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। और इस तरीके से वर्ड मिलते हैं तो आप समझ लीजिए कि उसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें पॉजिटिवली बात कर रहा है, तो आपको ये राइट ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर ध्यान रख करके आप पेपर करते हैं तो आप 100% सीटेट क्लियर कर ले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।